अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में कौन सा अमाल सबसे अफजल है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं साल के सिर्फ 10 दिन ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में कसम खाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में किए गए नेक अमाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, ये ज़ुल्हज के पहले 10 दिन हैं, लेकिन अफसोस अक्सर लोग इन दिनों को आम दिन समझकर गुजार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन 10 दिनों की फजीलत, सबसे अफजल अमाल, वो इबादत जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और आखिर में एक ऐसा अमल जो शायद आपको जन्नत के करीब कर दे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ज़ुल्हज के 10 दिन क्यों ख़ास हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि ये 10 रातें ज़ुल्हज की पहली रातें, सोचें जिस चीज़ की कसम अल्लाह खाई और वो कितनी अजीम होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में नेक अमाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद भी नहीं सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ वापस ना लाया। ये हदीस बताती है कि ये दिन कितनी कीमती है। सबसे अफजल अमाल कौन सा है? नमाज की पाबंदी। सबसे पहले अपनी 5 वक़्त की नमाज़ें दुरुस्त करें। अगर कोई ख़ास शख्स सिर्फ इन 10 दिनों में नमाज की पाबंद बन जाए तो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। फजर की नमाज ख़ास तौर पर ना छोड़ें। कुरान की तलावत रोज़ाना कम से कम 1 रुकू या 1 सफ़ा ज़रूर पढ़ें। कुरान दिल को सुकून देता है और इन दिनों में उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। ज़िक्र और तकबीरात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में कसरत से अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा करते थे। आप भी चलते फिरते ये ज़िक्र जारी रखें। ख़ास तौर पर ये पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रोज़ाना पढ़ें। रोज़ा रखना अगर मुमकिन हो तो पहले 9 दिनों के रोज़े रखें, ख़ास तौर पर यौम अरफा का रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा का रोज़ा एक पिछले और एक आने वाले सालों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सोचें, सिर्फ़ एक रोज़ा और 2 साल के गुनाह माफ़। सदका और खैरात। इन दिनों में किसी गरीब की मदद करें। ज़रूरी नहीं लाखों रुपए, एक रोटी, एक पानी की बोतल या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट सदका है। तौबा और दुआ। ये दिन अल्लाह के करीब होने के दिन हैं। रात को चंद मिनट निकालें और अल्लाह से दिल खोल कर बातें करें। मुमकिन है यही दुआ आपकी तकदीर बदल दे। कुर्बानी की नीयत। अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो कुर्बानी ज़रूर करें। ये सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। हज़रत अबू हुरैरा इब्राहीम ने हमें यही सबक दिया। ज़रा सोचें, क्या पता ये ज़ुल्हज हमारी ज़िंदगी का आखिरी ज़ुल्हज हो। क्या पता अगले साल हम मौजूद हों या ना हों। दुनिया की मसरूफ़ियत कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन ये बाबरकत महीना बहुत जल्दी गुजर जाएगा। बाबरकत दिन है। कुछ दिन शैतान चाहता है कि अपना मोबाइल ड्रामों और फजूल चीज़ों में लगे रहें, और अल्लाह चाहता है कि आप इसके करीब आ जाएं। फैसला आपने करना है। आज ही नियत करें कि हम उन 10 दिनों को ज़ाया नहीं करेंगे। छोटे छोटे अमाल से आगाज़ करें, क्योंकि अल्लाह को मुसलसल नेकी पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत अता करे, तो इन दिनों को संजीदगी से लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में या अल्लाह हमें ज़ुल्हज की बरकत नसीब फरमा, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।